आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब से ठीक 24 घंटे के बाद दिल्ली में चुनाव का प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आज बीजेपी, कांग्रेस और आप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मोदी, राहुल और केजरीवाल में भाषणों के जरिए तीखी जंग हुई, लेकिन अफसोस आज की चुनावी सरगर्मी में भी मुद्दे हाशिए पर और निजी छींटाकशी चरम पर रही। किरण बेदी ने रोते हुए केजरीवाल को भगोड़ा बताया तो चंदे पर केजरीवाल ने एक बार फिर गिरफ्तार करने की खुली चुनौती दी। ऐसे में यह बीच बहस का बड़ा सवाल है कि क्या प्रचार के आखिरी दौर से बदल जाएगी दिल्ली में चुनाव की तस्वीर। दिल्ली चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रचार खत्म होने के 24 घंटे पहले यानी आज के दिन पूरी ताकत झोंकी। कोई इमोशनल हो गया तो कोई दूसरों पर कीचड़ उछालने और खुद को पाक साफ करार देने के खेल में ही उलझा रहा। शुरुआत हुई बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी के आंसुओं से। अपनी सीट कृष्णा नगर में रोड शो के दौरान बच्चों का प्यार पाकर अपने जमाने की सुपर कॉप रो पड़ी। फिर किसी तरह खुद को संभाला और पहली बार केजरीवाल को भगोड़ा कहकर बड़ा हमला बोल दिया। आज भी भाग रहे हैं, अब आर्थिक आरोपों से लेके, और अब भागते हुए कह रहे हैं अब मुझे पकड़ लो, अब मैं भाग रहा हूँ मुझे पकड़ लो, और जब पकड़ो जाओगे कहेंगे देखो मुझे पकड़ लिया, गलत पकड़ लिया। अब तक अन्ना आंदोलन के वक्त के दोनों साथी किरण बेदी और केजरीवाल पूरे चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बचते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब केजरीवाल पर सीधे किरण बेदी ने बिना घुमाए फिराए मोर्चा खोला हो। लिहाजा पलटवार में केजरीवाल ने भी देर नहीं लगाई और किरण बेदी को आंखों में आंखें डालकर बेईमान कहने की चुनौती दे दी। किरण जी को कहना चाहता हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि मैंने गड़बड़ की है, मैं बेईमान हूँ। किरण जी, आपके साथ 3 साल तक मैंने काम किया है, आज भी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको बड़ी बहन मानता हूँ, लेकिन राजनीति में हम लोगों को थोड़ी सी मर्यादाएं फॉलो करनी चाहिए। किरण बेदी और केजरीवाल की सीधी जंग अपनी जगह है और बीजेपी आप में युद्ध अपनी जगह है। चंदे पर आज भी बीजेपी ने आपको घेरने की पूरी कोशिश की और आज हमले की कमान संभाली केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। श्री अरविंद केजरीवाल जी, कृपया उत्तर दें। आपने एक ऐसी कंपनी से पैसा क्यों लिया जिस कंपनी का कोई व्यापार नहीं, जिस कंपनी का कोई मुनाफा नहीं, जिस कंपनी के डायरेक्टर एक नहीं 30-30 डमी कंपनी में डायरेक्टर हैं, जिस कंपनी का एड्रेस फिक्टिशियस है, जिस कंपनी के निर्देशक का पता झूठा है। तो जवाब में केजरीवाल ने भी वित्त मंत्री अरुण जेटली को निशाने पर ले लिया। देश के फाइनेंस मिनिस्टर टीवी पे आके कहते हैं ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मैं आप सब लोगों के जरिए चुनौती देता हूं देश के फाइनेंस मिनिस्टर को कि अगर मैंने 1 पैसे की गड़बड़ की है, अब भी इसी वक्त मुझे गिरफ्तार करो। इधर कांग्रेस भी लड़ाई में बने रहने की हर संभव कोशिश कर रही थी। लिहाजा दूसरी बार दिल्ली में रैली को संबोधित करने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी के 10 लाख वाले सूट पर सवाल खड़े कर दिए। मेक इन इंडिया, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापा और शिकायत लेकर जा पहुंची चुनाव आयोग की चौखट पर। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जनता के मन में भी अगर कोई डाउट्स हैं, इलेक्शन कमीशन वो सभी कदम उठाएगा जो उन्हें उठाने की जरूरत है ताकि ये जो चुनाव है ये फ्री और फेयर हो सके। आप समझ लीजिए कि प्रजातंत्र की खूबी है कि हर एक मत आप दे सकते हैं जिस दल को आप देना चाहें, कोई टैंपरिंग का सवाल नहीं उठता है, और जो उठता है तो वो लिखित रूप में इलेक्शन कमीशन को एक प्रेजेंटेशन दे।
लेकिन दिल्ली वालों के लिए आज भी अफसोस इसी बात का रहा कि किसी भी दल ने जनता से जुड़े असल मुद्दों पर बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। बस लड़ाई को निजी बनाकर एक दूसरे को घेरने का खेल जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने कि दिल्ली के अपने मुद्दे कहीं न कहीं सभी पार्टियों ने हाशिए पर रख दिए हैं और अब टोटली फिल्मी पैकेज चल रहा है जो दिल्ली वालों को डिलीवर किया जा रहा है। अभी तक की तो स्थिति है, अभी 24 घंटे में यह स्थिति बदलेगी ऐसा लगता नहीं है। बहरहाल इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा यहां कांग्रेस स्पोक्स पर्सन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही पंकज वोरा स्टूडियो में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और आतिशी हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन। सुधांशु मित्तल साहब से सबसे पहला सवाल। सुधांशु जी, आज जिस तरीके से किरण बेदी की आंख में आंसू आए, आपको लगता है उससे फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, आदमी का भावनात्मक होना फायदे और नुकसान के परे होता है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी प्यारे क्षण होते हैं जिसमें आदमी स्वाभाविक तौर से भावुक हो सकता है। तो उस पे मैं कोई राजनीतिक नफा नुकसान की बातें नहीं करना चाहता। मैं थोड़ा, आप बार बार कहते हैं कि मुद्दे पीछे रह गए, कोई राजनीतिक संगठन मुद्दों की बात नहीं कर रहा। हम लोग तो मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम तो दिल्ली वालों के लिए छत की बात कर रहे हैं, हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, दिल्ली को एक नया अरे कहाँ, आप तो अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछ रहे हैं। आप मुद्दों की बात कहाँ कर रहे हैं? 5 सवाल रोज पूछ रहे हैं आप तो अरविंद केजरीवाल से। सुनिए, आपके लिए मुद्दा केवल अरविंद केजरीवाल है सुधांशु जी। जब चुनाव लड़ा जाता है ना, सुनिए, अनुराग जी, जब चुनाव लड़ा जाता है तो सिर्फ एक दिशा में चुनाव नहीं होता है, ये बहुआयामी चुनाव होता है जिसमें कि आप अपने मुद्दे भी रखते हैं और दूसरे की कमियां भी क्या है और दूसरे का फर्जीवाड़ा क्या है उसको भी दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश करते हैं। आपने सबने आज देखा, अभी अरविंद केजरीवाल जी चुनौती दे रहे थे कि मुझे गिरफ्तार कर लें। हम जब उनको अराजकवादी कहते तो ऐसे नहीं कहते हैं, वो वैसे तो मानते भी हैं। उनको कानूनी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। कानूनी प्रक्रिया। सुधांशु मित्तल डिस्कनेक्ट हो गए हमसे, कुछ तकनीकी परेशानी है। आलोक शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किरण बेदी जो हैं वो आंसू बहा रही हैं, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अमिताभ बच्चन टाइप सेंग्री यंग मैन की भूमिका में है, कह रहे हैं मुझे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। राहुल गांधी अब तक अपडेट नहीं हुए, वो पिछले 10 लाख के सूट वाले बात पर ही उनकी सुई अटकी हुई है, उससे आगे बढ़े नहीं वो। नहीं, मैं समझता हूं आप दोनों उनके जो भाषण आए हैं चुनाव के दरमियान अभी पिछले 15 दिन के अंदर, दोनों में ही दिल्ली के उन्होंने कहीं ना कहीं मुद्दे उठाए हैं। लेकिन वो भी एक राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं और दिल्ली के अंदर ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम यहां पर जिस तरह से करोड़ों रुपया खर्च करके लॉन्च किया गया था, तो स्वाभाविक है कि वे आप मार्केटिंग और पैकेजिंग से बाहर कब आएंगे। पिछले 8 महीने में मोदी साहब ने, सर आपने भी तो लोकसभा चुनाव में बाहर की कंपनी को करोड़ों का ठेका दिया था मार्केटिंग का। नहीं, देखिए, कंपनियां बाहर, बीजेपी ने सवाल उठाए थे। नहीं, देखिए, कंपनियां यहां पर बाहर की काम करती हैं, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की कंपनियों के लिए तो इकोनॉमी जो है वो ओपन की ही गई है और पीपीपी मॉडल का जितना राग मोदी साहब ने आलापा है इतना तो किसी ने भी नहीं आलापा। तो फिर किस मुंह से राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं? हम केवल इसलिए कि आप अपने कपड़े भी विदेशियों के पहनते हैं, विदेश में बने हुए, और आप मेक इन इंडिया की दुहाई देते हैं, तो दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। देश की जनता सीखे, समझे और सोचे कि कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ आप 2 महीने पहले खादी खादी ब्रांड चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे, फिर आप यूके का कोट पहनते हैं, तो स्वाभाविक कि प्रश्न चिन्ह लगना, कहीं ना कहीं जनता के मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है। इसके बाद अब मुद्दे की बात अभी आ रही थी, बीजेपी के हमारे जो साथी बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि चमड़ी उधेड़ देते मोदी साहब, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके दिल्ली की भलाई हो रही है? जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसको छोड़ के भाग गए। बिजली और पानी की बात, जिसे जो कर रहा है आलोक जी, आप अपनी बात कीजिए। आप क्या हम कह रहे हैं ना, हमने तो 15 साल विकास किया देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने। हमने दिल्ली की दिशा और दशा, बाहर थोड़े ही होते हैं। देखिए, हार और जीत किस मुद्दों पर होती है वो दुनिया जानती है। जिनकी वजह से हम हारे वो 49 दिन में भागकर चले गए। अच्छी खासी लग्जरी बस में आपकी पार्टी चलती थी, अब इनोवा में आ गई। देखिए, वो इनोवा की बात हो जाए चाहे लग्जरी बस की बात हो, उसमें कहीं कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं केवल ये कहता हूं कि जब मोदी साहब ने कहा कि जब आप वोट डालने जाएं तो
निर्भया रेप केस को ध्यान में रखिएगा, क्या यही चुनाव प्रचार था कांग्रेस के खिलाफ? कुछ घटनाएं इस तरह की रही। यूपीए की जो हमारी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी केंद्र में और 15 साल की हमारी दिल्ली की एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ घटनाएं इस तरह की घटी, कुछ कोएलिशन पार्टनर्स की। हार और जीत दो पहलू हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं 8 साल में मोदी जी ने 3 रैली दिल्ली के अंदर की, क्या 3 चीजें बता सकते हैं वो दिल्ली के अंदर क्या क्या किया उन्होंने? ठीक है, आतिशी मवलेना हमारे साथ इस वक्त जुड़े आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। आतिशी, आपको नहीं लगता कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, दिल्ली के मुद्दे सबने कहीं ना कहीं ताक पर रख दिए? खुद अरविंद केजरीवाल भी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, अगर मैंने गलती की है, घोटाला किया है, फ्रॉड किया है तो मुझे गिरफ्तार करो। अरे आप अपना जो सवाल है उसका जवाब तो देते नहीं है, बल्कि दूसरों पर आक्षेप लगाकर, दूसरों पर आरोप लगाकर ये कहकर बच निकलना चाहते कि मेरे को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। कोई चोर पुलिस का खेल थोड़ी हो रहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव है ये। देखिए, आम आदमी पार्टी तो मुद्दों की बात पिछले 3 महीने से करती हुई आ रही है। अगर आप मिड नवंबर से देखिए तो आम आदमी पार्टी ने एक दिल्ली डायलॉग की प्रक्रिया शुरू की, जहां पे हम दिल्ली के अलग अलग सेक्शंस के लोगों से हमने बात की, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग हो, चाहे वो झुग्गियों में रहने वाले लोग हो, और उनकी बातचीत के माध्यम से हमने अपना मैनिफेस्टो 2-2.5 महीने में अलग अलग सेक्शंस में जनता के सामने रखा। आम आदमी पार्टी ही एक इकलौती पार्टी है जो शुरू से मुद्दों की बात करती आई है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो। हम तो शुरू से ये चाहते हैं कि भाजपा के नेता आए, दिल्ली के मुद्दों पर डिबेट करें, परंतु डिबेट पर बार बार किरण जी भाग रही हैं, वो डिबेट नहीं करना चाहते। नहीं, आप डिबेट जो है वो डिबेट के लिए नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए डिबेट करना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में डिबेट करना चाहते हैं, अजय माकन जी ने कहा ये डिबेट कीजिए। अगर आपको मुद्दों पर ही डिबेट करनी है तो किरण बेदी ही क्यों चाहिए आपको? दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी क्यों नहीं चाहिए आपको, जिसने 15 वर्षों तक शासन किया? उसको आप बहुत अच्छे ढंग से घेर सकते थे। आप तो बी पार्टी है, प्रतिद्वंदी पार्टी का। बी पार्टी तो पार्टी केजरीवाल। आप देखिए बीजेपी के तमाम लीडर छोड़कर वहां गए, यही तो कारण है ना कि आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कभी गोत्र की बात आप छेड़ देते हैं, कभी कोई और बात छेड़ देते हैं, आप मुद्दों पर आना ही नहीं चाहते। चेक की बात करें, दुनिया जान रही है कि आपने 2 करोड़ रुपया किसी फ्रॉड कंपनी से लिया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमें जेल में डाल दीजिए। अब आतिशी को बोलने दीजिए, आतिशी को बोलने। आलोक जी शांति रखिए, शांति रखिए, हमें कुछ कहने दीजिए। आलोक जी, डिबेट हम इसलिए कह रहे थे किरण जी से करेंगे क्योंकि आज के दिन में चुनावी मुकाबला से भाजपा और आम आदमी पार्टी में है। ये आप कैसे तय कर सकते हैं? दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव में क्या हुआ था आपने देखा नहीं? आपसे भी आज कांग्रेस की देखिए, आपका आवेश ही दिखा रहा है आलोक जी कि कांग्रेस की कितनी बुरी हालत है आज दिल्ली में, और दिल्ली का वोटर भी ये जानता है। दिल्ली की हालत बुरी कर दी आप लोगों ने, कांग्रेस पे तरस मत खाइए। 49 दिन में आप छोड़ के भाग गए, दिल्ली की हालत क्या हो गई? कोई नहीं कर रहा, किसने किसकी कैसी हालत कर दी, बस यही सवाल। आप बताइए ना, आपने कौन सा मुद्दा एड्रेस किया पिछले 3 महीने में? आलोक जी, दिल्ली की जनता ने जो कांग्रेस का हाल किया पिछले चुनाव, फिर आप उस पर चले गए। मैं कह रहा हूँ आपने 3 महीने में कौन से मुद्दे को एड्रेस किया है दिल्ली में? किस मुद्दे पर धरना दिया है आपने, बताइए मुझे। आप क्यों चाहते हैं कि वो धरना दें? अरे भाई, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है उनको। आलोक जी, बिल्कुल, हम तो पिछले 3 महीने से दिल्ली के लिए एक विजन तैयार कर रहे हैं, दिल्ली के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम कैसे कम होंगे, कि पूरी दिल्ली के पास पानी कैसे पहुंचेगा। नहीं, उसमें आप ऐड कर देते 4 कुतुब मीनार और 4 लाल किले और बनाएंगे, और ऐड कर देते हैं। वाईफाई प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। हम दिल्ली के लिए एक ब्लूप्रिंट लेके आए हैं कि हम दिल्ली में जब 15 तारीख को सरकार बनाएंगे। हाँ, सुधांशु जी आता हूँ आपके पास। पंकज वोरा जी भी हमारे साथ हैं, आतिशी आपके पास भी आते हैं, आतिशी आपके पास लौटेंगे। पंकज वोरा साहब, आज एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि वो किरण बेदी जो दिल्ली के विकास की बात किया करती थी, आज जब वो मीडिया के सामने आई तो टोटली राजनीतिक जुबान हो गई थी उनकी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा बताया। क्या इससे संकेत मिलता है? बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है। किरण बेदी भी अब राजनीति की भाषा बोल रही है, जो दिल्ली के विकास की बात करती थी। क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बूम पर जाएगी? इस बात का अंदेशा बीजेपी को भी हो गया है। देखिए, किरण बेदी अगर राजनीतिक भाषा बोल रही हैं तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब वो राजनीति बोल रही है, जो दिल्ली के विकास की बात करती थी। क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बूम पर जाएगी? इस बात का अंदेशा बीजेपी को भी हो गया है।
देखिए, किरण बेदी अगर राजनीतिक भाषा बोल रही हैं तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब वो राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, उनकी मुख्यमंत्री की नहीं, ये राजनीतिक भाषा 4 दिन की चुप्पी के बाद बोली है उन्होंने। नहीं, 4 दिन की चुप्पी के बारे में भी बहुत सारी स्पेकुलेशन रही है। कई एक वर्ग के मुताबिक उनको कहा गया था कि चुप्पी धारण करो, दूसरे और उनके अपने वर्जन के मुताबिक उनका जो गला बैठ गया था इसलिए वो चुप रही थी। तो लेकिन जो भाषा अगर बोल रही है तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। चुनाव है, चुनाव में चुनावी भाषा बोली जाएगी और राजनीतिक भाषा बोली जाएगी। लेकिन इसमें भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काफी घबराई हुई है। मेरा मानना यह है कि जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेवरेट थी इस इलेक्शन को जीतने के लिए, पर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले से अपना काम शुरू कर दिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकते खिसकते अब बहुत आगे निकल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को साइंस ऑफ नर्वसनेस हो रहे हैं और उनको मालूम नहीं चल रहा कि इलेक्शन जो है कि उनके हाथ से निकल गया है या नहीं निकला। और इस वक्त जो है एक बहुत टफ कंटेस्ट जो है सामने दिख रहा है और उसमें जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक डेड हीट टाइप कंटेस्ट होगा जिसमें जो है आम आदमी पार्टी हर रोज अपनी पोजीशन गेन करता नजर आ रहा है। रहा आसान नहीं, साइंस ऑफ नर्वसनेस से आप लोग ग्रसित हैं। सुधांशु मित्तल जी, सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी लोग अब चुटकियां ले रहे हैं, कह रहे हैं कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, रैली निकली तो हर एक बात पर रोना आया। अनुराग जी, आप ही का चैनल तो हमें आगे दिखा रहा है और फिर हम ही नर्वस हो। अरे हमारे चैनल के आगे दिखाने से आप आगे थोड़े हो जाएंगे सर, कैसे हो जाएंगी? हालात तो पल पल बदल रहे हैं। ये आंकड़ा तो कल का है, आज का क्या आंकड़ा होगा कौन जाने। तो बीजेपी के मुख से सच निकल गया। सुनिए तो भाई, मैं कुछ बोल लूं, मैं थोड़ा बोल लूं। कोई भी चुनाव जो होता है उस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ा जाता है। अब आप चुनाव को गंभीरता से लड़े तो कहे अरे साहब आप तो नर्वस हो रहे हैं, आप में बेचैनी हो रही है, विचलित हो रहे हैं, ये भी कमाल है। स्वाभाविक तौर पे कोई भी चुनाव, चाहे हरियाणा का हुआ, चाहे महाराष्ट्र का हुआ, चाहे झारखंड का हुआ, उसको गंभीरता से लड़ो और यहाँ गंभीरता से लड़े। प्रश्न दूसरा है, यहाँ पे प्रश्न ये है कि आज हम किस माहौल में चुनाव लड़ रहे हैं। एक ऐसे माहौल में कि जहां पे अगर 8,500 बोतलें दारू की पकड़ी जाए इनके प्रत्याशी से आपके यहाँ के, तो ये पुलिस बायस हो जाती है। 2 करोड़ रुपए बेनामी फर्जी अगर आ जाए तो उसके लिए माफी मांगना, अपने गुनाह को स्वीकार करने की जगह मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो बड़ी अभी आपके सामने आतिशी जी बात कर रही थी कि भाई हम लोग चर्चा चाहते हैं, हम लोग संवाद चाहते हैं, हम चाहते हैं बहस होनी चाहिए। बहस 2 व्यक्तियों में नहीं होती है, जनता के बीच में बहस होती है, मुद्दों पर बहस होती है, पब्लिक डोमेन में बहस होती है। 4 तथ्य देखिए, इनके सामने ये चारों के तथ्य आए। मैं आपको 1 मिनट और लूंगा। कल मैं देख रहा था बड़ा हैरान होके, अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते थे, जब चेक आए तो हमने 3 चीजें देखी। हमने देखा कि वो कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, हमने देखा कि खाता है कि नहीं है बैंक अकाउंट का, और हमने देखा उसका। अरे तो पकड़िए ना उनको। अरे सुधांशु जी, सरकार तो आपकी है, आप भी शिकायत करेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा। सुधांशु जी, सरकार आपकी है केंद्र में, आप भी शिकायत करेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा। अनुराग जी आप पहले एक बार तथ्य सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कार्रवाई भी क्या होती है। 1 सेकंड सुन लीजिए। जिस समय किसी भी संगठन को चेक मिलता है, वहां पे 3 चीजें पहले से ही जो होती तय हो जाती हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेक तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो इनकॉर्पोरेटेड ना हो, क्योंकि जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनेगी। कोई नॉन इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी होती है, मैंने तो सुना नहीं। दूसरी बात, उसका बैंक खाता तब तक नहीं खुल सकता जब तक उसका पैन नंबर ना हो। पैन नंबर मैंडेटरी है बैंक खाता खुलने के लिए। और तीसरी बात है भैया, चेक तो तभी आएगा जब बैंक का खाता होगा। बैंक का खाता नहीं हो तो चेक कहां से आएगा। इसके मतलब जिस दिन चेक आया उस दिन सारी चीजें ये तो हो चुकी है। ये सब डिस्कस हो चुका है सुधांशु जी, ये सब डिस्कस हो चुका है। कोई भी हमारे हासिल क्या है इन सब बातों का, उसका ड्यू डिलिजेंस हासिल क्या है, इतने इल्जामात के बाद भी केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। केजरीवाल जी को ये समझना चाहिए कि एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जांच एजेंसी। अरे केजरीवाल को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सुनिए नहीं, कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया होगी और सरकार का काम नहीं है। सरकार की एजेंसियां जो अपने आप कानूनी प्रक्रिया करेंगी। आतिशी कुछ कहना चाह रही, बोलिए आतिशी।
अनुराग जी, मैं बहुत विचित्र चीज देख रही हूँ पिछले 2 दिन से। मैं पहली विचित्र चीज ये देख रही हूँ कि हमारे कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाइट्स दे रहे हैं, परंतु एक इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं ऑर्डर कर रहा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, हमारी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हो गई, आज तो आईएनबी मिनिस्टर, हमारे पूर्व लॉ मिनिस्टर हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, परंतु एक इन्वेस्टिगेशन मांगी हो रही है। वो इन्वेस्टिगेशन कोई ऑर्डर नहीं कर रहा। ईडी इनके अंदर आता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग इनके अंडर आता है, सीबीआई इनके अंडर आती है। आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करिए ना, आप सिर्फ आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? दूसरी बात, दूसरी विचित्र चीज जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आतिशी, लेकिन जवाब आप दे नहीं रही हैं भाई। आपकी पीएससी ने आतिशी क्या देखा वो बताने को तैयार नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन करवाने की बात कर रही हैं। आप अपने हिस्से का जवाब तो दीजिए। जी, हम बिल्कुल हमने अपने हिस्से का जवाब दिया है सर, कि एक पॉलिटिकल पार्टी। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि कंपनी की बैलेंस शीट चेक की गई या नहीं चेक की गई। सकते हैं, आपने इसका जवाब नहीं दिया। पिछले 2 दिन से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और हम कह रहे हैं कि हमने उसकी बैलेंस शीट नहीं सर, हम तो कह रहे हैं कि हमने उसकी बैलेंस शीट नहीं चेक करी है। हम जो सारे डोनर, तो फिर गलती की आपने, गलती तो हुई आपसे। कैसे चेक कर सकते हैं? इसका मतलब सिर्फ चंदा लेने पर ध्यान दिया गया, पैसा आ रहा है आने दो, कहीं से भी आए। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या चेक कर सकती है? पूछे 2 करोड़ रुपए के कितने डोनर हैं इनके? प्रॉपर बैंक अकाउंट है, उसके पास एक पैन नंबर है, उसके पास एक आतिशी जी, वो तो तमाम चीजें बता दी अनुराग जी ने, पहले भी डिस्कस हो चुका है। मान लीजिए एक कंपनी कहीं पर ड्रग्स से या किसी और चीज से गलत धंधे में होती, तब आपका क्या हाल होता? अभी तो डायरेक्टर मिल ही नहीं रहा हाल है कि कंपनी है ही नहीं कंपनी। कौन है कंपनी, कौन नहीं है? वो करोड़ है किसके? चलिए हम लोग अलग मुद्दे पर आ गए, हम आतिशी को घेरने लगे। मेरा मतलब तो ये था, तो वो तो पहले ही हो गया। पंकज जी, नहीं, एक सेकेंड, पंकज जी, अब केवल 24 घंटे और बचे हुए हैं। क्या ये फिल्मी ड्रामा दी एंड तक देखने को मिलेगा, या वाकई में दिल्ली की बात भी कोई करेगा, कोई मुद्दे की बात करेगा, या हमें कल कोई और रोता हुआ दिखाई देगा, कोई और डायलॉग सुनने को मिलेगा? देखिए, जब तक ये क्या कहते हैं वोटिंग शुरू नहीं हो जाती, तब तक कोई ना कोई ड्रामा या कोई ना कोई नाटक या कोई ना कोई मुद्दा सामने आता रहेगा। लेकिन जो है दिल्ली के जो वोटर्स हैं, मेरा मानना यह है कि वो अपना मन बना चुके हैं। जिसको भी उन्होंने वोट डालना है वो उसी मुताबिक से डालेंगे। अब जो भी पब्लिक डोमेन में कोई भी पार्टी किसी के ऊपर भी कोई जो इल्जाम लगाए या अपने आप को डिफेंड करे या जो मर्जी करे, वो वोटर को प्रभावित नहीं कर सकती। अब वोटर्स का जो दिमाग बन चुका है, यानी किरण बेदी का रोना काम नहीं आएगा, किसी का रोना या किसी का हंसना काम नहीं आएगा। कि जो पिछले 10 लोकसभा इलेक्शंस का तजर्बे से मैं बता रहा हूं कि लोग जो है एक बार जब मन बना लेते हैं उसी मुताबिक से वोट डालते हैं। जो उन्होंने मन बना चुके हैं लास्ट जो 72 घंटे में या लास्ट 48 घंटे में, ठीक है, भले यानी राजनीतिक पार्टियां कितना भी ड्रामा कर लें, जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है इसके हित की बात कौन कर रहा है, अहित की बात कौन कर रहा है, और पब्लिक मन बना चुकी है, ऐसा पंकज जी का कहना है। बहरहाल बीच बहस में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।